हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, रीजनिंग जो है वो आपके सेक्शन 1 के अंदर 10 मार्क्स की पूछी जाती है, तो ये आपके एग्जाम में काफी बड़ा रोल प्ले करती है। तो वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर से देखिएगा। साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि दिए गए 4 संख्या युग्मों में से 3 जो है वो किसी एक प्रकार से आपस में संबंधित है और एक जो है वो इनसे भिन्न है। तो आपको उस संख्या युग्म का चयन करना है जो कि इन तीनों से भिन्न हो। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम यहाँ पर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले ऑप्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें 29 दिया गया है। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस 2 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिससे कि हमें मिल जाएगा 18। और दोस्तों 18 का स्क्वायर जो होता है वो आपका होता है 324। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको 324 दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से अगर ऑप्शन बी के साथ में हम देखें तो यहाँ पर देखिएगा 3 × 7 हम जब करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है 21, और 21 का स्क्वायर जो है वो आपका होता है 441। ठीक है, तो ये भी आपको सही दिया हुआ है। उसके बाद में अगर यहाँ देखें 53 के साथ में तो 5 × 3 जो कि आपका हो जाएगा 15, और 15 का स्क्वायर जो है दोस्तों वो आपका होता है 225। लेकिन अगर आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या सीन है कि 2 × 3 जैसे ही हम करते हैं तो हमें मिलता है 6, और 6 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो हमारा आता है भाई 36। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको 36 नहीं दिया हुआ, यहाँ पर आपको 216 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये संख्या युग्म जो है जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ये अन्य से भिन्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे जो है हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब देखिएगा प्रश्न संख्या 2। यहाँ पर जो है आपको एक वेन आरेख का क्वेश्चन दिया गया है, और मैं आपको बता दूं कि वेन आरेख के क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको कैनवास, पेंट और ब्रश, इन तीनों के चीज में बीच में बताना है कि किस टाइप का वेन आरेख बनेगा। ठीक है, तो देखिए कि कैनवास जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, वरना आपको ये कंफ्यूजन रहेगी। तो जो पेंटिंग जो बनती है वो जिस चीज के ऊपर बनाई जाती है उसे कैनवास कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें कैनवास, पेंट और ब्रश के बारे में पूछा जा रहा है कि इन तीनों चीजों के बीच में वेन डायग्राम किस टाइप का बनेगा। लेकिन हम जानते हैं कि ये तीनों चीजें जो है वो पेंटिंग से तो रिलेटेड हैं, लेकिन ये तीनों चीजें ही जो है वो अलग अलग है, क्योंकि पेंट अलग चीज होती है, ब्रश अलग चीज होती है और कैनवास अलग चीज होती है। ठीक है, तो ये तीनों ही अलग अलग हैं। तो देखिए ये आपका हो जाएगा कैनवास, ये हो जाएगा पेंट और ये हो जाएगा ब्रश। तो इस टाइप से जो है आपका इनका वेन डायग्राम बन जाएगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं साथ ही आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अब आप लोग जो है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए हमें अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी के ऊपर जो है आप लोगों को हमारी डेली स्पेशल क्लासेस देखने को मिल जाएगी, जो कि आपके फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। तो इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली प्ले स्टोर के ऊपर जा करके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा, और उसके बाद में अपनी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको डिफेंस की कैटेगरी में एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद में जो है आप लोग हमारा यूजर नेम सर्च कर सकते हैं, जो कि अभी आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। इसके अलावा आप लोगों को हमारी प्रोफाइल की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। तो मेक श्योर कि आप हमें फॉलो जरूर से कर लें, जिससे कि आप लोगों को हमारी आने वाली सारी क्लासेस के नोटिफिकेशंस और पीडीएफ और अपडेट वगैरह मिलते रहें। दोस्तों पहली बार जो है हमारी क्लास को अनलॉक करने के लिए आप कोड को यूज में ले सकते हैं DPYT10, जिससे कि आपकी ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक हो जाएगी। इसके अलावा अनअकैडमी से अगर आप लोग कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें जो है आपको ये कोड यूज करने पर 10% का इंस्टेंट ऑफ भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि अनअकैडमी के द्वारा ही एक नया बैच लॉन्च किया गया है एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम की तैयारी के लिए, जो कि आपका रहने वाला है ध्रुव एयरफोर्स वाई बैच कोर्स 2022। डिफेंस के इन टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पर इस बैच कोर्स में पढ़ाया जाएगा, जो कि आपका 16 फरवरी से ये बैच
लाइव हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर भी आप लोग इनरोल कर सकते हो, काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन आपको यहाँ पे करवाई जाएगी। तो अब देखिएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 3। यहाँ पर जो है आपको फिर से एक वेन आरेख का क्वेश्चन दिया गया है और इस बार जो है आपको यहाँ पर वेन आरेख बताना है त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। ठीक है, कि इन तीनों के बीच में जो है किस टाइप का वेन डायग्राम आप बना सकते हो। तो देखिए 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर गिवन हैं और हम जानते हैं कि त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल ये तीनों जो है वो भारत के तीनों अलग अलग राज्य हैं। ठीक है, जो कि तीनों ही अलग हैं, इनमें कोई भी जो है आपस में समानता नहीं है। बस इतनी सी बात है कि ये तीनों जो है वो भारत के राज्य हैं। अगर भारत यहाँ पर ऑप्शन में दे दिया होता और यहाँ पर समझ लीजिए कि सिक्किम नहीं दिया हुआ होता और सिक्किम की जगह पर भारत दे दिया होता, तो हम जानते कि ऑप्शन बी हो जाता, क्योंकि भारत के अंदर हो जाता त्रिपुरा और अरुणाचल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है वो तीनों ही अलग हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका त्रिपुरा, ये हो जाएगा आपका अरुणाचल और ये हो जाएगा आपका सिक्किम। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों मैं जो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये आपके सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आते हैं, इसीलिए जो है स्पेशली मैं इस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है और काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है इसमें कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि हिस्टोरिकल को जो है इस टाइप से मेंशन किया जाए तो एक्सेसिबल को इस टाइप से मेंशन किया जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये हमने लिख लिया हिस्टोरिकल। ठीक है, और इसको क्या लिखा जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है आई के वी एक्स टी क्यू जी जेड डब्ल्यू और जी से। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो है इसको ऐसे किस टाइप से लिखा गया है, यानी कि इस क्वेश्चन में किया क्या है। ठीक है, तो देखिएगा कि h से i यानी कि यहाँ पर हुआ है प्लस का 1। ठीक है, h से i में जाने पर +1 होता है। उसी प्रकार यहाँ पर आप देखिएगा कि i से जा रहा है ये आपके k की ओर, यानी कि i से k आपका हो रहा है यहाँ पर प्लस का 2। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप यहाँ पर देखोगे s से v तो यहाँ हो रहा है आपका प्लस का 3, t से x तो यहाँ हो रहा है प्लस का 4 और o से t यानी कि यहाँ हो रहा है आपका प्लस का 5। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसमें जो है +1 +2 +3 +4 और +5 हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो देखिए r से q जाने में दोस्तों यहाँ पर -1 हो रहा है, क्योंकि r आता है 18 नंबर पे और q आता है आपका 17 नंबर पे, यानी कि -1 हुआ है। फिर देखिए i से g यानी कि यहाँ हो रहा है -2। फिर देखिए यहाँ पे -3 हो रहा है, यहाँ पे आपका -4 हो रहा है और l से g यानी कि -5। यानी कि सेंटेंस के आधे पार्ट में तो जो है आपका प्लस का 1 2 3 +4 5 चल रहा है और आधे पार्ट में -1 -2 -3 -4 और -5 चल रहा है। ठीक है, तो ये जो है इसका बहुत ही शानदार लॉजिक है क्वेश्चन का। तो देखिएगा कि एक्सेसिबल को हम जो है किस टाइप से लिखेंगे। हमने ये आधा पार्ट लिख लिया और उसके बाद में जो है आधा पार्ट हम अलग से लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा आधे पार्ट में हमें जो है यहाँ पर +1 +2 +3 +4 और +5 करना होगा। ठीक है, तो चलिए +1 करेंगे तो यहाँ पे B आ जाएगा, +2 करेंगे तो E आ जाएगा, +3 करने से C से जो है आपका F आएगा। फिर यहाँ पे अगर हम +4 करेंगे तो I आएगा और S से अगर हम +5 करेंगे तो यहाँ पर X आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ -1 करना है, -1 करेंगे तो R आएगा, -2 करेंगे अगर यहाँ पे तो हमें G मिलेगा। फिर अगर हम यहाँ पे -3 करते हैं तो हमें यहाँ पे y मिल जाएगा। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे -4 करते हैं तो हमें h मिलेगा और यहाँ पर अगर हम -5 करते हैं तो हमें z मिलेगा। तो देखिए ये हमारा राइट आंसर आ चुका है। ठीक है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। तो ये जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा और काफ़ी टॉप लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब देखिएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 5। ये क्वेश्चन भी जो है आपको यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से ही दिया हुआ है और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। तो एक निश्चित कूट भाषा में
पॉजिटिव को जो है वो कुछ इस टाइप से मेंशन किया जाता है, तो नेशनल को किस टाइप से लिखा जाएगा, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। तो POSITIVE पॉजिटिव दिया हुआ है, जिसको कि लिखा जा रहा है KQ, उसके बाद में S को H से लिखा जा रहा है, I को लिखा जा रहा है K से, T को लिखा जा रहा है यहाँ पर G से, I को फिर यहाँ पे लिखा जा रहा है K से, और उसके बाद में V को फिर से यहाँ पर E से लिखा गया है, और E को लिखा जा रहा है यहाँ पर G से। तो अगर आप यहाँ पर इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको एक चीज समझ आएगी यहाँ पर क्या हुआ है यहाँ पर। तो देखिए P से K यानी कि P के ऑपोजिट आता है K, ठीक है, आपको पता होगा अगर आपको अल्फाबेट्स के लेटर्स के बारे में पता है तो देखिए ऑपोजिट जो है P के आता है आपका K। हम इसको काला पानी से याद रखते हैं या फिर कमला पसंद से याद रखते हैं, आपको पता होगा। उसके बाद में O से Q यानी कि यहाँ हुआ है प्लस का 2। फिर देखिए H के ऑपोजिट S आता है, तो यहाँ पे भी ऑपोजिट लिखा गया है। फिर देखिए I से K यानी कि यहाँ भी प्लस का 2 हुआ। फिर यहाँ देखिए ऑपोजिट आया है, G के ऑपोजिट T आता है, फिर यहाँ पे प्लस का 2 हुआ है। फिर देखिए E के ऑपोजिट V आता है, ठीक है, यानी कि एक बार तो जो है यहाँ पर प्लस का 2 किया जा रहा है और एक बार जो है यहाँ पर ऑपोजिट लिखा जा रहा है, ठीक है। शुरू करना है हमें ऑपोजिट वाले से, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसको शुरू किया है इसने ऑपोजिट से, तो हम भी यहाँ पर जो है ऑपोजिट से शुरू करेंगे और उसके बाद में जो है हम आपके +2 ऑपोजिट और +2 का सीरीज लेके चलेंगे। तो देखिए हमें किसके लिए पूछा है, हमें यहाँ पर जो है NATIONAL नेशनल दिया हुआ है। नेशनल के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑपोजिट वाला लिखेंगे, ठीक है। तो ऑपोजिट अगर लिखेंगे तो M के ऑपोजिट आता है N, ठीक है। फिर यहाँ में +2 करना है, +2 करेंगे तो C आ जाएगा। इसका अगर ऑपोजिट लिखेंगे तो G आएगा। फिर यहाँ पे प्लस का 2 करेंगे तो K आएगा। O के ऑपोजिट आपका क्या आता है, तो O के ऑपोजिट जो है ऑपोजिट वाला लिखना है हमें यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाएगा L, क्योंकि लव का ऑपोजिट होता है O, ठीक है। N के साथ में हमें प्लस का 2 करना है तो यहाँ पे P आएगा। फिर A के ऑपोजिट आता है Z और L के साथ में हमें प्लस का 2 करना है, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा N। तो देखिए हमारा आंसर तैयार हो चुका है। आंसर आ गया है MCGKLPZN, ठीक है, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर A के अंदर दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब देखिएगा प्रश्न संख्या 6। यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है आपको सीरीज का, ठीक है, और आपको बताना है कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, और क्वेश्चन मार्क आपको यहाँ पे सीरीज में दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो देखिएगा इसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। तो इसको BUDS बर्ड्स दिया हुआ है, उसके बाद में आपका दिया हुआ है CTER, ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर यहाँ पे क्या आएगा ये पूछा जा रहा है हमसे, और इसके बाद में नेक्स्ट वाला हमें दिया हुआ है ERG और P। इतना करने से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है दोस्तों। तो देखिए B से C की ओर जा रहा है, यानी कि यहाँ पे हुआ है प्लस का 1, तो जाहिर सी बात है अगले में भी प्लस का 1 ही आएगा, तो C से D। और यहाँ पर भी अगर आप देखते तो देखिए D से E आ रहा है, यानी कि यहाँ पे भी जो है आपका +1 लिखा जा रहा है। फिर देखिए U से आपका जा रहा है ये T की ओर, U से T यानी कि -1 हो रहा है, तो यहाँ पे भी जो है हम -1 कर देंगे तो S आ जाएगा, और S से अगर -1 करेंगे तो R आएगा। फिर देखिए D से E जा रहा है, यानी कि +1 हुआ है, तो यहाँ पे भी हम +1 करेंगे तो ये F आ जाएगा, और यहाँ +1 करेंगे तो G आ जाएगा। फिर देखिए S से R यानी कि -1, R से भी -1 करेंगे तो Q आएगा, और Q से भी अगर -1 करें तो P आएगा। देखिए हमारा आंसर तैयार हो चुका है। तो D, S, F और Q ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर B के अंदर गिवन है, ठीक है। यानी कि पूरी सीरीज में एक बार +1 -1 +1 और -1 यहाँ पर हो रहा था, ठीक है। चलिए अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि यदि हैंड को 7194 से लिखा जाए, लेग को जो है वो 536 से लिखा जाए, तो लेड को क्या लिखा जाएगा। हमें बताना है LEA और D को किस टाइप से लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कॉपी पेस्ट मेथड होता है, ठीक है। आपको जो है जिस वर्ड के लिए या फिर जिस लेटर के लिए जो कोड यूज में लिया जाता है
वही कोड यहाँ पर उठा करके पेस्ट करना होता है। तो देखिए यहाँ पर एल आना है सबसे पहले, तो आप लेग में देख सकते हो कि एल के लिए कोड यूज में आया है 5, तो हम यहाँ पे 5 लिख लेंगे। उसी प्रकार ई के लिए देखिए कोड आया है यूज में 3, तो हम यहाँ पर 3 को लिख लेंगे, ठीक है। फिर देखिए ए, तो हैंड में आप देख सकते हो ए के लिए 1 कोड को यूज में लिया है, तो 1 लिख देंगे। और उसके बाद में डी है, तो डी आप हैंड में देख सकते हो इसके लिए 4 को यूज में लिया है, यानी कि 5314, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5314, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिया गया है, ठीक है। इस टाइप के सवाल को कॉपी पेस्ट मेथड वाले सवाल भी कहा जाता है, और इस टाइप के क्वेश्चंस भी जो है देखने को मिल सकते हैं। अब देखिएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 9, और यहाँ पर जो है आपको एक सीरीज का सवाल दिया गया है। काफ़ी नॉर्मल सा सवाल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ क्या हुआ है। तो सबसे पहले जो है हम इस सीरीज़ को नोट कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए सीरीज़ को हमने नोट कर लिया, अब हमें ये बताना है कि इस सीरीज़ में क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 5 से इसको गुणा किया जा रहा है 2 बार में, ठीक है। 5 दूनी 10 हो गया, फिर 10 से 8 यानी कि माइनस का 2, फिर 8 को गुणा किया जा रहा है यहाँ पर 4 से, ठीक है। फिर देखिए 32 से 30 यानी कि माइनस का 2। तो अब देखिए इसको हम कितने से गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे, सॉरी 6 से गुणा करेंगे, क्योंकि पहली बार में मल्टीप्लाई बाई 2, फिर मल्टीप्लाई बाई 4, फिर हम करेंगे मल्टीप्लाई बाई 6, जो 6 दिए 18 आ गया। अब जो है हम अगली स्टेप में क्या करते हैं, तो अगली स्टेप में -2 करते हैं, क्योंकि पहली बार में इंटू 2 हो रहा था, फिर इंटू 4 हुआ, फिर इंटू 6 हुआ, लेकिन इंटू 2 के बाद में नेक्स्ट स्टेप जो थी उसमें -2 हुआ, फिर इंटू 4 के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप थी उसमें भी -2 हुआ, तो अगली में भी क्या होगा, -2 होगा। तो हम यहाँ पे -2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 178। तो देखिए 178 आपको ऑप्शन सी के अंदर दिया हुआ है, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 9, यहाँ पर आपको एक वेन डायग्राम का सवाल दिया गया है, और यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच में सर्वोत्तम रूप से संबंध को दर्शाता हो। यहाँ पे आपको जो है साइकिलिंग, तैराकी और व्यायाम, ठीक है, यानी कि स्विमिंग, साइकिलिंग एंड एक्सरसाइज के बीच में बताना है कि किस टाइप का वेन डायग्राम आप यहाँ पे बना सकते हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि जो आपके एक्सरसाइज होती है, ठीक है, जो एक्सरसाइज होती है उसी के अंडर जो है आपके साइकिलिंग भी आती है, उसी के अंडर जो है आपके स्विमिंग भी आती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, ये आपका स्विमिंग हो गया, ये साइकिलिंग हो गया, ठीक है। लेकिन स्विमिंग एंड साइकिलिंग ये दोनों ही किसके पार्ट हैं, ये दोनों जो है आपके एक्सरसाइज के पार्ट हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों जो है एक्सरसाइज के ही अंडर आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस टाइप का वेन डायग्राम बनेगा इन तीनों चीज़ों के बीच में। चलिए दोस्तों देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर जो है आपको एक मिसिंग नंबर यानी कि लुप्त संख्या से रिलेटेड सवाल दिया गया है, और देखिए यहाँ पर जो है आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आने वाला है, ठीक है। ये काफ़ी टॉप लेवल का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि इस दोस्तों सीरीज में हो क्या रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस 4 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर करने से हमें पता है यहाँ पर हमें मिलेगा 16, ठीक है। अब देखिए ये 1 और 6 जो है इसको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 1 और 6 को ऐड करने से हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा 7, ठीक है। और इस 7 का जो है हम स्क्वायर करेंगे 49, ठीक है। 7 का स्क्वायर करने से देखिए हमें 49 मिलेगा, और 49 को अगर हम जोड़ते हैं 4 और 9 को तो 13 आ जाता है, ठीक है। ये देखिए 13 यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार से हमें क्या करना है, यहाँ पर 6 का भी जो है हम स्क्वायर करेंगे, तो 6 का स्क्वायर करने से 36 आएगा। अब देखिए 36 में जो 6 और 3 है इनको जोड़ने से हमें मिलेगा 9, और 9 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर होता है आपका 81, और 81 को अगर हम ऐड करेंगे आपस में 8 और 1 को तो हमें मिलेगा यहाँ पर 9, ठीक है। तो 9 देखिए ऑप्शन नंबर बी के अंदर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक बार फिर से समझा देता हूँ। हमने क्या किया, इसको हमने रो वाइज सोल्व किया, ठीक है। रो वाइज ऐसे किया जाता है सोल्व, और इसमें जो है हमने सबसे पहले 4 का स्क्वायर किया, तो 4 का स्क्वायर करने से 16 मिला। अब 6 और 1 को हमने आपस में ऐड किया तो 7 आ गया। 7 का फिर जब हमने स्क्वायर किया तो हमें यहाँ पर जो है आपके मिल गया 49, और 4 और 9 को जब हमने आपस में ऐड किया तो हमें 13 मिल गया, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो है हमने यहाँ पे क्या किया, 6 का स्क्वायर किया, तो 6 का स्क्वायर करने से 36 आया। 36 को जो है हमने ऐड किया आपस में 6 और 3 को, तो हमें 9 मिला। 9 का स्क्वायर करने से 81 आ गया।
और 81 को जो है हमने आपस में जब ऐड किया 8 और 1 को, तो हमारा 9 यानी कि आंसर आ चुका है। तो दोस्तों इस टाइप से जो है हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो दोस्तों आज जो है मैंने आपको 10 क्वेश्चंस बताए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और वीडियो भी जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर जो है आपके कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए क्विज शुरू हो चुका है। ठीक है, जो कि रोज रात को 10:15 बजे होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।